नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सोमवार का दिन है आज और सुबह का टाइम हो गया। प्योर हुई चली गई स्कूल। कृष्णा नहीं गया आज भी। कृष्णा की तबीयत थोड़ी सी रात से ही ठीक सी नहीं है, तो उसके जुकाम सा लग रहा बहुत ज़्यादा है और खांस भी रहा था बहुत। और इसका ये है कि जैसे इसका खांसी से ज़्यादा होगा ना तो इसका वोमिटिंग की दिक्कत हो जा, तो इस वजह से बस फिर हमने भेजा ही नहीं। मैंने कहा वही है, फिर स्कूल में दिक्कत हो। तो यहाँ पे आज बच्चों के लिए बनाई थी मैंने मैक्रोनी, और आज उनका फेट है। और ये अभी ना सारा किचन फैला पड़ा, सारा का सारा। और ये देखिए, रात लाइव करा था ना, कल संडे था, तो जो पार्सल लगाने के थे वो लगा दिए हैं। ये रखे हैं इधर सारे के सारे पार्सल जो रात बुक हुए हैं, और कुछ इधर रखे हुए हैं और कुछ करने हैं। तो अभी तो फैला पड़ा। और आज ना, आज पीहू के डैडी का काम बहुत है। क्या क्या करना आज पीहू के डैडी? यहाँ सेटिंग करनी है अब। स्टिचिंग की एक तो लाइव क्लास देनी है हमें। अच्छा, स्टिचिंग की भी लाइव दोगे? हाँ हाँ, उसमें बहुत, और पेड कोर्स भी देना है। जिसने सीखना है वो भी, उसके लिए भी पूरी तैयारी की हुई है। और हर रोज वीडियो बनानी है एक नए तो टॉपिक के ऊपर। वीडियो की सेटिंग यहीं पे ही करेंगे फिर। वीडियो हाँ, असल मंडे में, मंडे को ना, हाँ, मंडे को दुकान पे ना काम नहीं हो पा रहा। दुकान पे असल में एक तो वो है ना कि काम करने की सोचें तो कस्टमर आते कस्टमर रहे आते हैं, रहते हैं। तो हो नहीं पाता। और ये देखिए यहाँ पे सारे में ये सारे पार्सल, ये सारे पैक करने हैं हमें अभी। ये तो कर दिए, ये अभी हमें लिफाफों में डालने रह रहे। पैकिंग वाले जो है, पार्सल वाले जैसे ये हो रखे ना ऐसे, ये भी करने। और इनकी भी तय करेंगे फटाफट। तो सुनीता को अभी मैंने मना किया, मैंने कहा अभी मत आना। और रात भी होके डैडी थोड़े से घबरा गए थे, घबराहट सी हो गई थी, परेशान से हो गए थे। पता नहीं इनको घबराहट सी बन गई है एकदम से ही, खड़े खड़े ना। कई बार हो जाता है ना, वो बीपी सा लो हो जाता है कुछ वैसे। अब ठीक हो? ऑटोमेटिक, हाँ ठीक है उनका भी। तो वो लाइव इसीलिए बीच में रोकना पड़ गया। और ये आज ना यहाँ पे सारी सेटिंग करनी, क्योंकि इस साइड कह रहे पे वो रखने को, हाँ, इस साइड। यहाँ पे रखते हैं ना। तो ये सारा देखते हैं इस वाले सामान को कहाँ रखना। कपड़ा रखने की भी थोड़ी सी हमें हो रखी है ना कि कहाँ रखें। अलमारी वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जिसमें इनको रखा जाए। 1880 रुपये आए ये सेविंग अकाउंट में। उसमें आए होंगे आपके, आपका क्यूआर कोड दिया था जो, वो स्क्रीनशॉट भेज ही देंगे। तो जी, चाय पियोगे क्या? चाय बनाऊं? हाँ बना दे चाहिए ये आ गया। चलिए जी, पहले मैं चाय बना लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं और पीहू के डैडी ये जो फैला रहा है इसको सारे को समेटना शुरू करते हैं। और फिर आज टाइम लगेगा, क्योंकि जो पेटी है ना अंदर से, जो वहाँ स्टोर में पेटी रखी, उसको यहाँ लगाना। पीहू के डैडी उसे एज ए काउंटर यूज करेंगे, तो वो सारा ही फैला रहा सा फैल लेगा। तो देखते हैं जैसे जैसे भी होगा। देखिए जैसा भी हिसाब है अभी, तो उसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, जैसा भी घर का हिसाब है या जैसे भी। अभी तो ऊपर हमने बनवाया नहीं तो इस काम के लिए तो मुझे लगे पीयू का डैडी ऊपर ही अलग ठीक रहेगा, रूम था ना एक, हाँ पूरी बनाना है ना। पड़ेगा। उसमें ये तो है, जैसा अब यहाँ पे नीचे फैला पड़ा है, कोई भी आ गया या कैसे भी, तो यहाँ पे ऊपर ये है कि अगर मतलब फैला भी पड़ा तो जब अपना टाइम लग रहा है जाके तब समेट दो उसे। फिर एक ही जगह रह जाएगा ना आपका भी। कोई सामान दुकान पे पड़ा, कोई स्टोर में पड़ा, गोदाम में, कोई क्या यहाँ हुआ? पे। लेटो, कंबल में लेटो, अंदर चलो, ऐसे नहीं घूमना, चलो बेटे। तो चलिए जी, मैं चाय बना लेती हूँ। तो जी चलिए, आज मैं आपको पहले कुछ प्रूफ दिखा देती हूँ जिनको लगता है कि मैं बिन सिर पैर की बातें करती हूँ या मैं रोती रहती हूँ। तो ये कुछ खूबसूरत शब्द है जो मेरे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या मेरे लिए जो बातें हैं वो बनाई जाती है, या मेरे लिए जो चीज़ें हैं वो कही जाती है। और कमाल की बात ये है कि ये मुझे नहीं कही जाती, ये इधर उधर जाके कही जाती हैं। और दूसरी कमाल की बात ये है कि कभी इनका रिप्लाई नहीं दिया जाता, ना कभी इन चीज़ों को हटाया जाता, और ना ही कभी इन्हें ब्लॉक किया जाता। तो ये चीज़ें हैं। तो अब आप बताइए कि इन चीज़ों को सुन के, देख के मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ? मेरे बारे में गलत बातें बोली जा रही हैं, गलत चीज़ें कही जा रही हैं, अफ़वाह की तरह आप मान लीजिए फैलाई जा रही है, तो मुझे भी अपनी बात रखने का हक है। जैसे आप लोगों को अपनी बात रखने का हक है, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है आपके हिसाब से। पर एज ए व्यूअर आप ये कहते हैं कि हमें अपनी बात रखने का हक है, अगर हम देख रहे हैं तो भाई हमें भी अपनी बात रखने का उतना ही हक है। और ये प्रूफ है आप लोगों के सामने जो मैं दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें बोली जाती हैं कि इंदु इतना कमा रही, इतनु इंदु इतना खा रही, इंदु ऐसे कर रही, इंदु वैसे कर रही।
तो ये चीजें है इंदु कर रही है, उससे कोई इग्नोर नहीं कर रहा है या कोई उसे मना नहीं कर रहा, लेकिन इंदु ने वो अभी नहीं किया है, एकदम से नहीं मिला है इंदु को। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि मैं रोती रहती हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, और भगवान करे कभी कि मुझे रोना पड़े, भगवान ना करे कभी कि मुझे रोना पड़े, मैं अपने जीवन में अपने काम से अपनी हर चीज से इतना खुश हूँ और भगवान को थैंक यू करती हूँ कि भगवान तूने इतना मौका दिया जो बहुत लोगों को नहीं नसीब होता, तूने हर टाइम साथ दिया। और मैं इस चीज को अपनी हर बात में कहती हूँ कि भगवान ने हमें हर उस टाइम पे संभाला है जब हमें नू लग रहा था कि नहीं, कोई मौका नहीं है। तो ये सारे प्रूफ है। इन चीजों को अगर कोई आपके लिए कहे, एक नॉर्मल सी चीज है, अगर कोई आपके लिए कहे तो प्लीज मुझे ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि आप लोग उसके लिए क्या कहेंगे। आप तब भी यही कहेंगे कि नहीं ये चीजें सही है, या नहीं बोलना चाहिए, या नहीं कहना चाहिए। तो जी मुझे अपनी बात का प्रूफ रखना था कि हाँ, जो मैंने सुबह की वीडियो में बोला वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी, ना मैं रो रही थी, ना मैं कुछ कर रही थी। भगवान, मैं शाम का टाइम हो रखा है, भगवान से दोनों हाथ जोड़ के कहती हूँ कि जितना मुझे दिया है ना भगवान, सबको देना, सबको देना। मेरा काम है, मैं कहती हूँ दिन दुना रात चौगुना बढ़े। और ये भी बात मैंने बोली थी कि अगर कोई भी करता है, सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी करता है वो सिर्फ अपने लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, ना मैं किसी और के लिए करती हूँ और ना कोई और मेरे लिए करता है। तो प्लीज आप लोग बात पूरी सुना कीजिए, आप आधी अधूरी बात सुनते हैं और फिर उसके ऊपर आप कमेंट कर देते हैं। तो खैर, मुझे जो अपनी बात रखनी थी, कहनी थी, वो मैंने कह दी है, अब मुझे कुछ और नहीं कहना। हाँ, ये जरूर है कि अगर फ्यूचर में भी मेरे बारे में कोई गलत बात बोली जाएगी या अफवाह झूठ बोला जाएगा, तो वो देखिए उसका जवाब मैं देना जरूरी समझती हूँ। बाकी सब लोग समझदार हैं, इतने अक्लमंद हैं सब के सब कि उन्हें मुझे कभी जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद से इतने समझदार हैं कि वो हर चीज को समझते हैं और हर चीज को जानते हैं और मानते भी हैं। कुछ चंद एक लोग हैं जिन्हें की समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो खैर, यहाँ पे मुझे तो और पीयू के डैडी को नीचे थोड़ा सा चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बारिश आ गई, मौसम खराब हो गया। तो बाहर हमने कुछ सामान नीचे निकाला हुआ था, तो मतलब वो कूड़ा था, सारा कूड़ा डालना था, तो वो हमने फिर सारा अंदर किया, क्योंकि बारिश में भीग के खराब हो जाता और ज्यादा फैल जाता। फिर हम लोग छत पे आए, क्योंकि अभी हमारे घर का काम अधूरा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे हमने पहले तो ये मैट सी डाली हुई थी इस जाल के ऊपर, लेकिन बारिश में वो भीग जाती तो कोई फायदा नहीं होना था उनका। तो फिर ये पीयू के डैडी कहने लगे कि इंदु, ये जो टाइलें हैं ये रख देंगे दोनों साइडों में, एक साइड मशीन है नीचे और एक साइड वॉश बेसिन है, तो उनका ढक जाएगा, बीच में से खुल भी रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये जो बड़े वाली टाइलें थी ये हम लोगों ने रख दी थी वहां पे। तो ये देखिए, बस यहाँ पे मैं और पीहू के डैडी दोनों लग रहे हैं। और कृष्णा इस दिन घर पे ही था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये घर पे ही था। तो नीचे पहले सारा काम समेट के, पार्सल वगैरह लगा के करके सारा हम छत पे आए थे। और ये देखिए, मतलब करने का हमें करने से परहेज नहीं है, लेकिन आप ये जो देख रहे हैं ना, सीमेंट सा उखड़ा पड़ा है सारे में, ये मिस्त्री जी की गलती रही कि उन्होंने ये कर दिया। मतलब हमारा तो पैसा भी लग गया, मैं सामान का भी पैसा लगा, सामान भी खराब हुआ, दिहाड़ी दी, दिहाड़ी भी खराब हुई, और फिर नहीं हुआ, टाइम लगा वो अलग। तो क्या करें जी, खैर हो गया हो गया। बस अभी तो हमने रोक ही दिया है काम कि अभी हम करवाते ही नहीं है। तो यहाँ पे छत पे मिट्टी डाल रखी थी उन्होंने, मिस्त्री जी ने ही, वो पानी भरा था ना, उसके लिए थोड़ी सी वो बाउंड्री सी बनाते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए, मैं और ये दोनों लग रहे थे। और ये कल का ही वीडियो है, कल का यानी कि सोमवार का। और एक बारिश के बाद ही मौसम ने ना बिल्कुल करवट बदल दी। और उससे पहले ही बस फिर हमें भी यह था कि इतनी तो बारिश नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूरी है, क्योंकि ये पानी में अगर जाएंगे आगे तो फिर सारा नीचे उसमें पाइप में अटक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी मिट्टी, और मैंने छत पे झाड़ू सी लगा दी थी, तो जो ये सीमेंट सा उखड़ रहा ना सारे से, तो वो भी हो गया था। और बस इसके बाद ऊपर भी बहुत टाइम लग गया, हमें 1 घंटा सारा लग गया छत पे। तो जो काम हमें नीचे सेटिंग करना था, जो टाइम हमें नीचे सेटिंग करने में करना था, वो सारा हमारा ऊपर हो गया। लेकिन ये तसल्ली थी कि चलिए भाई, टाइम रहते हमने अपना सारा काम निपटा लिया। छत पे कर आए हम, और मौसम हो रहा है खराब, बारिश भी हो ही गई थी, छत पे थे जब हम। तो टाइम इन्हीं सारों में पार्सल पूर्सल रखते हुए ये सारे पार्सल रख दिए, कुछ उधर रख दिए वो, और ये भी सारे इसके अंदर भी, और ये भी पार्सल ही है, इनके ऊपर स्लिप लगने बाकी है अभी। बहुत थकाऊ काम है, बहुत
इतनी मेहनत घर के काम में नहीं लगती जितनी इनमें लग जा, बहुत थका देने वाला काम कई है। बार तो लगे मार्जिन ले नहीं रहे इतना। हाँ, थकाने वाला काम है बहुत ही। तो खैर अभी छत पे करके आए, करना तो और भी काम था, पर अभी क्योंकि खाने का भी टाइम हो लिया। मैक्रोनी बनाई थी सुबह, मैंने तो खा ली थी, इन्होंने तो खाई नहीं, इसके डैडी खाते नहीं। तो मैं सोच रही पहले अब खाना बना लूँ। खाने में मैं साग सोच रही, साग भी कई दिन हो गए ला रखा, ये रखा। तो मैं सोच रही साग बना लूँ, ये रहा। तो इसको साफ करती हूँ मैं, ये देखिए। और पीयू के डैडी जाने लग रहे बाहर, थोड़ा सा काम करके आ रहे। ये भी जा रहा है क्या आपके साथ? जाना उधर। पहले ठंड लगती है और बारिश नहीं भी। अच्छा फिर तो कंबल में लेट जाकर, चल अंदर बेड पे लेट जाके कंबल में। यहाँ पे ला दो, यहाँ नहीं, चलिए जी, मैं ना साग साफ कर देती हूँ पहले, फिर इसको मैं उबलना रखती हूँ साफ करके। तो जी देखिए, बस यहाँ पे मैंने साग उबलने के लिए रख दिया था और उबल भी गया था वो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं यही कपड़े क्यों पहन रही। असल में मैं अब क्या करती हूँ, मैं सुबह को उठ के सबसे पहले नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद यह है कि मैं पूरा दिन अपना काम करती रहूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं काम निपटा के फिर नहाती थी, उसमें बहुत लेट मुझे हो जाता था। तो इसीलिए बस अब मैं पहले सुबह उठ के नहाती हूँ। पूजा पाठ बल्कि बाद में करती हूँ, मैं बच्चों को भेज के, कान्हा जी को नहला के, और फिर मैं बाद में पूजा पाठ करती हूँ, पर मैं नहा सुबह ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस साग उबल गया था, तो मुझे इसको ग्राइंड करना था, तो ये मेरा ग्राइंडर था। और मेरी हमेशा से आदत है कि मैं ज़्यादातर अपनी चीज़ों को पैकिंग में ही रखती हूँ। यूज किया और फिर मैंने उसको पैकिंग में रख दिया। बहुत मेरे ना चीज़ें पैकिंग में कई कई साल निकल जाती हैं, और इसीलिए मेरी चीज़ें ज़्यादा भी चलती हैं कई बार। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया। लहसुन प्याज मैंने सॉरी चॉप कर दिए थे उसमें। और आज मैंने ना जब साग उबाला तो मैंने उसमें भी लहसुन डाला था उबालते हुए। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने छौंक करना शुरू कर दिया है, और कुकर का प्रेशर सा निकाल के उसमें से मैं इसको यहीं के यहीं इससे ग्राइंडर से पीस लूंगी। और उधर भी मेरा ध्यान है, उधर काम पे भी मेरा ध्यान है, क्योंकि पीयू के डैडी बाहर की साइड बैठे थे, सोफे वाली साइड। तो वहां पे भी मेरा ध्यान था। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि कौन सा सामान है या क्या है। क्योंकि जब कोई चीज़ घर में है तो मैं रखती हूँ उस चीज़ को, तो इसीलिए फिर मुझे पता होता है कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो फिर वो मुझे कई बार ना काम छोड़ के जाना पड़ता है, जैसे मैं खाना बनाते हुए भी बहुत बार जाती हूँ उधर। लेकिन बस मैं उसमें नहीं करती शूट, मैंने कहा चलिए छोड़िए। और प्लीज़ एक आप लोगों से बहुत ही मैं क्या कहते हैं उसे, बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानिए। आप लोगों को जैसे बुरा लगता है, मुझे भी बुरी लगती है कुछ चीज़ें। और अगर मैं उनका जवाब देती हूँ या मैं बताती हूँ उनके बारे में, तो प्लीज़ ये मत सोचे कि मैं सुना रही हूँ या मैं रो रही हूँ। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी अपनी बात आप लोगों के साथ जब मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो ये चीज़ें भी आप लोगों के ही साथ में शेयर करूँगी, तो और किससे कहूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वैसे तो मेरी ऑडियंस इतनी अच्छी है सारी की सारी, मेरे यहाँ आके कोई नहीं बोलता, मुझे पता है मेरे यहाँ आने से के कोई नहीं बोलता। लेकिन जो ये लोग इधर उधर जाके गलत बातें बोलते हैं ना, गलत फहमियाँ फैलाते हैं, तो उनसे मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ इसलिए मैं अब फिर वो बात आप लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास तो वो चीज़ है ही नहीं, और मैं अपने आप से उन चीज़ों को साथ के साथ हटा देती हूँ। कमेंट पहले रिव्यू में रहेगा, तब जाके वो पब्लिक होगा, तब जाके वो चीज़ें होती है, मतलब आपको दिखाई नहीं देती। नहीं तो चीज़ें मेरे पास भी आती है, पब्लिक डोमेन में कोई चीज़ है तो वो सबको शो होती है। बस फ़र्क इतना है कि मैं उन्हें छुपा देती हूँ, और मतलब और उन्हें छुपाते नहीं है, ना उन्हें हाइड करते, ना उन्हें ब्लॉक करते, ना उन्हें रिप्लाई करते। मुझे समझ में नहीं आता कि उन चीज़ों को दिखाने का मतलब क्या होता है। मुझे वाक़ई में ही समझ नहीं आता। या तो आप उनका जवाब दीजिए, जवाब नहीं दे रहे तो उन्हें हाइड कीजिए या ब्लॉक कीजिए या कुछ भी कीजिए। पर कम से कम ऐसे तो ना कीजिए कि एज़ ए फैमिली मेंबर मुझे उन चीज़ों का जवाब देने के लिए सामने आना पड़े, और फिर ये चीज़ हो जाए कि नहीं मैं बोलती हूँ, अब आप मेरे बारे में जवाब नहीं देंगे या उस बात को क्लियर नहीं करेंगे, उस गलतफ़हमी को दूर नहीं करेंगे, तो किसी ना किसी को तो उस चीज़ को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो जी बस यही है मेरी, मतलब बस रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप, क्योंकि आप जैसी ही हूँ मैं, आपसे अलग नहीं हूँ। भले ये है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन हूँ मैं भी इंसान ही, और आप जैसी ही हूँ। और मुझे ये भी पक्का यकीन है कि अगर यही चीज़ें आप लोगों को कही जाए, बोली जाए, तो 101% मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोगों का रिएक्शन भी यही होगा।
तो जी देखिए यहाँ पे मैंने पहले गेहूं की रोटी बना दी थी, उसके बाद में मक्की की रोटी बनाने लगी थी। और पीयू के डैडी कुछ काम से चले गए थे 5-4 मिनट के लिए बाहर, तो तब तक मैंने सारी रोटियां बना दी। और उसके बाद जब वो आएंगे तो फिर हम लोग खाना खाएंगे, तब तक पीयू रूही भी स्कूल से आ जाएंगी। तो बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। मेरी कोई बात गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलती हूँ मैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।